न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जमीन से चले या आसमान से, सरकार केजरीवाल की ही चलाएगी। जी हां, गिरफ्तारी की आशंका पर आप मंत्री का बयान। भाजपा ने हमेशा आदिवासियों के विकास को प्राथमिकता दी। बिक्रमपुर में एक सार्वजनिक बैठक में बोले पीएम मोदी। एलओसी पर लगी छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा, महाराष्ट्र के सीएम ने किया अनावरण। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। गिरफ्तारी की आशंका पर आप मंत्री का बयान। जमीन से चले या आसमान से, सरकार केजरीवाल ही चलाएगी। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से मिले समन के बाद से दिल्ली की राजनीतिक में भूचाल आया हुआ है। आम आदमी पार्टी से कई मंत्रियों और नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई नेताओं पर छापेमारी भी की जा रही है। अब राजनीतिक गलियारों में आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही सीएम अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे में पार्टी के नेताओं ने इस मुद्दे पर चर्चा की और केजरीवाल के जेल जाने की स्थिति में दिल्ली सरकार कौन चलाएगा, आप विधायकों की बैठक। जी हां, गिरफ्तारी की चर्चा के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को अचानक से आपके विधायकों की बैठक बुलाई थी। ये बैठक दिल्ली विधानसभा में हुई। बता दें कि ईडी से 30 अक्टूबर को एक नोटिस भेजकर अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्हें दिल्ली शराब घोटाले में समन भेजा गया था। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने ईडी के इस समन को गैर कानूनी बताया था और जांच एजेंसी के सामने पेश होने से साफ इनकार कर दिया था। कौन चलाएगा सरकार? दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री आतिशी ने बैठक के बाद जानकारी दी। उन्होंने कहा, आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आप विधायक की बैठक हुई जिसमें नेताओं के एक मत राय की। भले ही मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर ले, लेकिन उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। दिल्ली के लोगों ने उन्हें जनादेश दिया है। चाहे उन्हें जेल भेज दिया जाए, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम अदालत जाएंगे। अगर तिहाड़ जेल में होगा तो हम वहां कैबिनेट बैठक करेंगे। अगर अदालत से जेल में फाइलें भेजेंगे और केजरीवाल की दिल्ली की सरकार चलाएंगे। आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, अगर भाजपा या प्रधानमंत्री को किसी से डर है तो वो है अरविंद केजरीवाल से। वो चाहते हैं किसी तरीके से दिल्ली की सत्ता से अरविंद केजरीवाल को हटाया जाए। कुछ भी हो जाए, चाहे जमीन से चले या आसमान से चले, चाहे पुलिस कस्टडी में चले या जेल से चले, अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा ने हमेशा आदिवासियों के विकास को प्राथमिकता दी। बिक्रमपुर में एक सार्वजनिक बैठक में बोले पीएम मोदी। जी हां, सूरजपुर के बिक्रमपुर में एक सार्वजनिक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, छत्तीसगढ़ में चुनाव का पहला चरण चल रहा है और जहां तक मुझे पता चला है, लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए आदिवासियों का कोई अस्तित्व नहीं था। कांग्रेस ने कभी भी आपकी या आपके बच्चों की चिंता नहीं की, जबकि भाजपा ने हमेशा आदिवासियों के विकास को प्राथमिकता दी है। क्या आपने कभी सोचा था कि आदिवासी परिवार से आने वाली एक महिला राष्ट्रपति बन सकती है हमारा देश? बढ़ते अगली खबर की ओर। एलओसी पर लगी छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा, महाराष्ट्र के सीएम ने किया अनावरण। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास 41 वर्षीय राष्ट्रीय राइफल यानी मराठा एलआई में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई। मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान एकनाथ शिंदे का यह एक गर्व की बात है कि जम्मू कश्मीर के छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाई गई है। सीएमओ महाराष्ट्र द्वारा एक्स पर किए गए पोस्ट के अनुसार महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। कार्यक्रम में पहले मुख्यमंत्री शिंदे ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस मुलाकात में महाराष्ट्र के वन, सांस्कृतिक मामलों और मत्स्य पालन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार से उपलब्धि कराई। यह जब शिवाजी महाराज की प्रतिमा कुपवाड़ा पहुंची तो भारतीय सेना के जवानों का जोश देखने लायक रहा। मालूम हो कि 20 अक्टूबर को मुंबई राजभवन में एक समारोह में छत्रपति शिवाजी महाराज की घुड़सवारी करते हुए की प्रतिमा का ढोल नगाड़ों और जश्न भवानी जय शिवाजी के नारों के लिए स्वागत किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की ये प्रतिमा करीब 2200 किलोमीटर
की यात्रा के बाद यह जम्मू कश्मीर पहुंची थी। बता दें कि कुपवाड़ा के प्रतिमा को वहां से राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सांस्कृतिक मामले के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ये यात्रा महाराष्ट्र में शुरू हुई है और एक सप्ताह की यात्रा के बाद कुपवाड़ा पहुंची। इस प्रतिमा की आधारशिला इसी साल पड़वा के दिन कुपवाड़ा स्थित भारतीय सेना शिविर में रखी गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार इसका निर्माण इसके लिए शिवनेरी, तोरना, राजगढ़, प्रतापगढ़ और रायगढ़ से मिट्टी और पानी लाया गया था। इसी तरह के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शन अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।